हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज। बात बिग बॉस 13 के आज के एपिसोड थी। शनिवार था, इंतजार था कि वीकेंड का वार होगा, सलमान खान आएंगे, लोगों की क्लास लेंगे और हफ्ते भर हुई चीजों को अपने चश्मे से देखेंगे और एक एक जन को फटकारेंगे। सलमान खान आए भी, क्लास लगी भी, मगर हमको सिर्फ एक छोटी सी झलक मिल पाई। पूरा का पूरा जो सेशन है, ट्यूशन सेशन है, वो कल होगा, संडे और मंडे को। आज क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट था कल के नोटों की बारिश वाले टास्क में, उसके बाद जो हिमांशी के साथ हुआ तमाम चीजें थी उनसे पूरा, उसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज के झगड़े का जो लंबा एपिसोड हो गया, उसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज का झगड़ा हो तो वो अपने आप में हाईलाइट बन जाता है। तो उसके बाद मेकर्स ने तय किया कि आज जो है एपिसोड नहीं, वीकेंड का वार नहीं दिखाया जाएगा। शुरुआत करूं, डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं जिसका डिस्कशन करना बाकी है। हालांकि मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, मगर रिव्यू की बात कुछ और होती है, उनकी बात करेंगे। शुरुआत करती हूं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी। तो शुरुआत करते हैं रिव्यू की। आज शुरुआत नोटों की बारिश टास्क का, जो जहां से कल रोका गया था, उसका अगला राउंड होना था, वहीं से हुई बात शुरू हुई। सभी लोगों ने वही डिस्कशन चल रहे थे कल से, अविश्वास की एक डोर आज भी चल रही थी। आज विकास गुप्ता मास्टरमाइंड धमका रहे थे, जो घर वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहीं ना कहीं सभी लोगों को कहा कि जो मेरा साथ नहीं देगा मैं उसे आउट कर दूंगा, मैं उसे निकाल दूंगा, क्योंकि वो खेल में एक शातिर खिलाड़ी थे, उनके साथ में ऑलरेडी लोग खेल रहे थे, मिलकर खेल रहे थे। उन्होंने कश्मीर और शाहबाज को अपने हाथ मिलाना चाहा, मगर वो लोग उनके हाथ नहीं मिले। जबकि शिफाली जरीवाला और माहिरा के भाई, ये 3 जन मिलकर खेल रहे थे ऑलरेडी। माहिरा के भाई, शिफाली जरीवाला और विकास गुप्ता, 3 जन साथ में मिलकर खेल रहे थे। कश्मीरा, शाहबाज, विशाल के साथ मिलकर खेलने लगे, देवलीना, वो सभी। जबकि कश्मीरा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, बाद में कश्मीरा ने जाकर के वो शहबाज के साथ खेल रही थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। तो अंत में विकास गुप्ता और शहबाज के पास ज्यादा पैसे आए, विकास गुप्ता जीत गए। और विकास गुप्ता और शहबाज को बिग बॉस ने, ये खबर भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सबसे पहले ये खबर आपको सिर्फ फीफा फूड से पता चली थी, तब तक कहीं पर भी किसी पोर्टल पर, किसी ट्विटर पर, कहीं पर नहीं आई थी। सबसे पहले ये खबर मैंने आपको दी कि 2 लोगों को स्पेशल पावर मिला है और वो उस पावर का इस्तेमाल करके आरती को उन्होंने सेव कर दिया है। ये खबर मैंने शाम को ही आपको दे दी थी। जो लोग फीफा फूज को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो उनको फॉलो करते हैं, आज की, कल से लेकर आज तक जब से मैं दोबारा आई हूँ, सभी खबरें एक्सक्लूसिव सबसे पहले आप तक पहुंच रही हैं। तो अगर आप बिग बॉस के दीवाने हैं और आपके और जानने वाले भी दीवाने हैं, तो उनको बताइए कि सारी खबरें सबसे पहले जानने के लिए फीफा फूज को सब्सक्राइब कर लें और फीफा फूज की वीडियोस को देखें। तो उस स्पेशल पावर से इन लोगों ने आरती को सेव कर दिया। हालांकि विकास गुप्ता ने वहां बहुत कन्विंस किया शहबाज को, शहबाज विशाल को बचाना चाहते थे, मगर विकास गुप्ता को मानना पड़ेगा। उन्होंने इनडायरेक्टली प्रेशर, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था, विकास जीत गया, तो शहबाज बच्चा भी है, विकास के हिसाब से बहुत यंग है, तो थोड़ा ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता है। विकास ने उनको समझाया, हालांकि विकास का पॉइंट बिल्कुल सही था कि विशाल जो है कभी भी शहनाज को अपनी टीम के ऊपर कभी नहीं चुनेगा, जबकि आरती शहनाज को चुनेगी, क्योंकि आरती दोस्तों की दोस्त है। वो जब तक रहेगी इस ग्रुप के हाथ खेलेगी, तो उसका 2 हफ्ते रुकना इन लोगों के लिए बेहतर होगा। तो शहबाज को बात समझ में आई, शहबाज ने और उन्होंने मिलकर आरती को बचा लिया, तो एक अच्छा एक पॉइंट। और जिन लोगों ने वीडियो देखा है, हालांकि मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आरती अब डायरेक्ट फिनाले में पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नॉमिनेशन से बच गई, स्पेशल अधिकार से इस हफ्ते बच गई। अगले हफ्ते वो जो उनको वो अपोजिंग कैप्टन के जो अधिकार मिले थे, जो कागज मिले थे, जो उनको इस्तेमाल करा, जिसको उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में वो कागज डाले हैं, जो उन्होंने, बाकी लोग बेवकूफ जिन्होंने उनको फिक्स डिपॉजिट कहा, अब उनको दिखाएंगे कि फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। जब वो पेपर निकलेगा फिनाले के, सीधे अगले हफ्ते नॉमिनेशन से बच के फिनाले में लैंड करेंगी वो, और बाकी लोग मुंह पे ताला लगा के देखते रह जाएंगे। तो वो आरती सिंह पहुंच चुकी है फिनाले में, सिद्धार्थ और आसिम पहुंच चुके हैं फिनाले में, और रश्मि और शहनाज ऑब्वियसली वो लोग फिनाले में पहुंचेंगे, पारस और माहिरा कंपेरेटिवली। तो ये 5 लोग ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुके हैं, इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके बाद टास्क के बाद हिमांशी को चोट लग गई, क्योंकि जब तीसरा राउंड हुआ, जब कश्मीरा को निकाल दिया गया, तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया, विशाल का प्लान था, ये विशाल का प्लान था कि जमीन पर, मतलब इन लोगों को पहले ही ब्लॉक कर दो, इनको पैसे उठाने ही मत दो। और उसी स्ट्रेटेजी में शहबाज विकास को पकड़ रहे थे और हिमांशी शिफाली को पकड़ रही थी।
शिफाली और हिमांशी आपस में एक दूसरे को अपोज करते, ब्लॉक करते। और उस दौरान जब शहबाज ने विकास को पकड़ के धक्का मारा, ऑब्वियसली शहबाज की ताकत विकास से ज़्यादा होगी फिजिकल अगर देखा जाए। वो पंजाब का मुंडा है और यंग भी है और जिम विम भी करता होगा, तो वो डेफिनेटली विकास से ज़्यादा स्ट्रांग वो होंगे। तो एक फिजिकल स्ट्रेंथ का फर्क पड़ता है। वो सभी 2 लोग होंगे, उनमें से एक फिजिकली स्ट्रांग और एक नहीं होगा, ऐसा होता ही है। बहुत कम होते जो आसिम और सिद्धार्थ वाला आ पाता है 1 to 1। एनीवेज, तो वो विकास को चोट लगी, वो कैसे एग्जैक्टली वो कैसे हुआ, वो कैमरा के एंगल्स का वीडियो इन लोगों को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शिफाली इस तरह से गिरी कैसे कि उनको सर में वहां से चोट लगी, कि दीवार में चोट लगी। और मतलब वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, समहाउ कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं गेम का प्लान है, पर वो भी मुझे लगता है नहीं गेम का प्लान है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइए, क्योंकि मैं इस मामले में कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लोग बहुत ही बुरी बुरी बातें कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट दिस शो। तो हिमांशी को चोट लगी, वो बेहोश हो गए, उनको लेके जाया गया, हालांकि बाद में वो ठीक हो गई। यहाँ हिमांशी ठीक हो गई, मगर दूसरा स्यापा तब हुआ जब अगला टास्क आया। अगला टास्क था, अगर मैं बात करूं तो इसके बीच में बर्तन साफ करने की बहुत सारी बातें हुई कि बर्तन साफ कौन करेगा और बर्तन साफ करने का क्या कैसे होगा। और उसमें बर्तन साफ करने के लिए विशाल के भाई और विकास गुप्ता, ये 3 जन थे। इनमें बहस हुई। आज मुझे विशाल में बहुत दया आई, हालांकि विशाल एविक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति, क्योंकि आरती ऑब्वियसली आरती सेफ हो गई है। तब सिद्धार्थ और शहनाज तो एविक्ट होने से रहे, हालांकि शहनाज बोल रही थी कुछ भी हो सकता है, मगर फिर भी बात अगर मैं करूं, अब सब लोग जो है ना अपना खेल नहीं खेल रहे। अब उनको सामने अपना खेल खेलने से भी इंपॉर्टेंट है जो उनका डायरेक्ट कंपटीशन है उसको गिराना। आरती जो पारस और माहिरा के बिल्कुल साथ खेल रही थी, आरती को पारस और माहिरा को बिल्कुल बचाना नहीं था। आज बार बार बोलती पारस माहिरा को निकालो, पारस माहिरा को निकालो। क्यों? क्योंकि पारस माहिरा ही उनके कंपटीशन है, पारस माहिरा ही उनके आगे कंपटीशन होने वाले हैं। उनको अगर इम्यूनिटी मिल जाएगी तो अगले हफ्ते आरती को ये तो लग गया था कि इस हफ्ते विकास गुप्ता है, इस हफ्ते उनको इम्यूनिटी मिल सकती है। उनको एक उनको पूरी उम्मीद थी शुरू से, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, आरती को समझ में आ रहा था कि इस हफ्ते उनको इम्यूनिटी मिल सकती है, क्योंकि विकास गुप्ता ने पहले से उनको कहा था कि मैं तुमको इम्यूनिटी दूंगा। वो अपना एक कैलकुलेशन करके आए थे। विकास गुप्ता गेम के मास्टरमाइंड है, वो 13 सीजन हो चुके हैं, मगर वो 50 का ज्ञान रखते हैं। तो आरती को अगले वीकेंड का, हालांकि उनके पास अपने अधिकार भी है, मगर पारस और माहिरा जो उनका डायरेक्ट कंपटीशन है उनको निकालना है। शहनाज का कंपटीशन पारस माहिरा नहीं है, मगर वो पारस माहिरा में अटकी। उनका कंपटीशन सिद्धार्थ आसिम है, रश्मि है, मगर वो पारस माहिरा में अटकी हुई, क्योंकि उनको पारस और माहिरा पे गुस्सा है और पारस माहिरा को निकालना चाहती है। तो इस चक्कर में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। मगर बिग बॉस ने आज जो टास्क दिया आसिम और सिद्धार्थ को, जो बेचने का, जिनमें पैराशूट का जो टास्क था, प्लाई कार्ड्स बेचने थे, दोनों पारस और सिद्धार्थ को पारस को बेचना था और आसिम को शहनाज को, कि कौन ज्यादा ईमानदार है, कौन ज्यादा बेजोड़ है, कौन सही अच्छा दोस्त है। तमाम क्वालिटीज के पैरामीटर्स थे उन पर। सिद्धार्थ ने पारस की, मैं अलग एक वीडियो बना चुकी हूँ, मगर जो लोग रिव्यू देख रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगी। सिद्धार्थ ने पारस को बहुत अच्छा खिलाड़ी और बहुत अच्छा दोस्त बताया, और वो फ्लिप नहीं मारता है, और उसने वो माहिरा के साथ रहा। उसने एक बहुत अच्छा मुद्दा माहिरा के सेंस में कहा कि जब लोगों ने पारस के बारे में बहुत गलत भी कहा, तब भी माहिरा उसके हाथ खड़ी रही। मैं इस पॉइंट के हाथ बहुत अच्छे से वो करती हूँ कि आप गलत का साथ नहीं देते हो, सही बात है, मगर आपका बंदा कोई है और वो अगर बुरे वक्त से गुजर रहा है तो आप उसके साथ खड़ो, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि शहनाज भी हमेशा खड़ी रही हैं, पारस और माहिरा भी खड़े रहे। मगर बात कहाँ हुई, जब देखा आसिम ने कि सिद्धार्थ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ जो है डेफिनेटली आसिम से बेहतर स्पीकर है, पॉइंट्स बेहतर, लॉजिक उसके पास बेटर होते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स रखता है। तो आसिम को बात समझ में आ गई कि ये बहुत अच्छे से जो है मैनिपुलेट करके ये टास्क जीत जाएगा। तो आसिम ने एक बड़ा मुद्दा निकाल दिया। अगर बात करूं तो आसिम ने क्या मुद्दा निकाला, शहनाज दिल की बहुत सच्ची है, उसके दिल में जो होता है वो बोल देती है। जब पारस को उंगली में चोट लगी थी, सर्जरी के लिए बाहर गया था, तो शहनाज ने मुझे आकर कहा था, वो परेशान थी, उसने मुझे आकर कहा था कि मैं पारस से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, और तमाम लाइंस। जबकि हम सभी ने देखा है मोहब्बत ये शब्द शहनाज कभी यूज ही नहीं करती।
शहनाज ने ये शब्द यूज ही नहीं किया था। आसिम ने उससे पूछा था और तब शहनाज ने सिर्फ मुंडी हिलाई कि तुझसे मिस करती, तुझसे प्यार करती। आपको याद होगा आसिम और आरती, ये दो जन जो है उनको बड़ी उस समय खुजली मची थी उनसे पूछने की। आरती को तो हर वक्त ही मची रहती है हर चीज जानने की, मगर आसिम ने भी उस वक्त किया था। और आसिम और शहनाज की बात हुई थी, शहनाज ने कहा था, इमोशनल होकर कहा था, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो बहुत प्यार करती तो सबके लिए कह चुकी है, तो उसमें कोई मतलब इस तरह से उस तरीके से नहीं था। मोहब्बत ये वर्ड हालांकि शहनाज ने ऑलरेडी बाद में भी कहा है, मगर उसको जिस तरीके से और जिस इंटेंशन से आज आसिम ने कहा, तुरंत सिद्धार्थ का चेहरे पे एक्सप्रेशन आ गया। आपने देखा होगा सिद्धार्थ का दिमाग सटक गया, वो आतामाजी सटकली होता है ना, वो आतामाजी सटकली हो गया उसका, और वो वहीं अटक गया। उसके बाद उसको समझ में नहीं आया कि कब उसने क्या बात की। हालांकि जो उसने कहा कि फ्लिपर, आप जब फ्लिप करते हो तो आपका कैरेक्टर सामने आता है, तो उसमें कैरेक्टर इन इन्वर्टेड कॉमास नहीं था, कैरेक्टर इन द सेंस जो डिक्शनरी में कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, मतलब एक चरित्र, यानी वो टिपिकल चरित्र नहीं बल्कि चरित्र इन वाइडर सेंस उस शब्द का जो मतलब होता है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो उस तरीके से उसने कहा कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लिपर वो समझने से अपने आप समझ में आ जाती है बात। और ये बात शहनाज ने वो मुद्दा पकड़ लिया। शहनाज इंग्लिश के चीज़ें मुझे लगता है इंग्लिश बोलती है, बोलचाल के इंग्लिश बोलती है, लेकिन उतना गूढ़ मतलब वो नहीं समझ पाती है, और यही कारण है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। और उस एक शब्द से शहनाज ने बहुत सारी बातें बोली, और वो जब आप किसी के क्लोज होते हो, जब आपका दिल टूटता है तो बहुत सारी बातें बोलते हो। शहनाज ने बहुत कुछ बोला, शहनाज को ये लग गया, शहनाज के दिमाग में ये बात आ गई कि सिद्धार्थ उसको गेम से बाहर निकालना चाहता है। शहनाज को ये लगा, विकास ने भी बात कह दी कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं जिसका कनेक्शन हूं मैं उसकी राय से बोल रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं था। सिद्धार्थ ने ये बात अलग से क्लियर की थी शहनाज के साथ, शहनाज के साथ कि वो मेरी बात सुन नहीं रहा, वो मेरा नौकर नहीं, ये तेरा भाई है, तेरा जो कनेक्शन है तेरा भाई है, मेरा जो कनेक्शन है वो दूसरा बंदा है, वो अपने दिमाग से चलता है, मेरे दिमाग से नहीं चलता। क्योंकि इसके अलावा हमें तीसरा कन्वर्सेशन दिखाया नहीं गया है, सिद्धार्थ और विकास का कोई कन्वर्सेशन हमें दिखाया नहीं गया है। सिद्धार्थ का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है शहनाज के साथ, और विकास का दिखाया गया है शहनाज का, जहां विकास ये कहते हुए नजर आए कि हाँ मैं सिद्धार्थ के कंसेंट से कर रहा हूं, मगर ये हमें दिखाया नहीं गया। तो शहनाज के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि सिद्धार्थ जो है वो दोस्ती से ज्यादा गेम को ऊपर रख रहे हैं और वो उनको गेम से बाहर निकालना चाहते हैं। ये बात शहनाज के दिमाग में भी आ गई, ये बात शहबाज के दिमाग में भी आ गई, और यही कारण था कि शहनाज को लगा कि गेम से बाहर निकाल रहा है, मुझे टारगेट कर रहा है, और सिद्धार्थ को लगा कि ये सब बकवास क्यों करी, क्योंकि सिद्धार्थ के दिमाग में सब बातें थी ही नहीं। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है जरूर बताएगा, क्योंकि सिद्धार्थ को गुस्सा इस बात में आ गया कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, मुद्दा क्यों बना रही है, क्योंकि शहनाज ने बहुत ज्यादा बोल दिया उस वक्त, बहुत ज्यादा, मतलब अपना बंदा ये वो कभी बात नहीं करूंगी, जब उसके पहले एक बार ऐसा हो चुका था, फिर एक बार ये, जबकि आज एपिसोड की शुरुआत में बहुत अच्छा दिखाया कि दरवाजे के इस पार शहनाज थी, उस पार सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ ने खुद शहनाज को बुलाया, उनको गले से लगाया, प्यार किया, अच्छी बातें की। शहनाज ने उसको बोला तो मुंडी बाहर निकाल के, मतलब ऑब्वियस कर, मतलब ये दरवाजा है, इस तरफ सिद्धार्थ है, इस तरफ शहनाज है, और ये वो होल है, तो उसमें से मुंडे से बाहर निकाले किस कर, ताकि सभी को दिखाई पड़े, कैमरास को दिखाई पड़े। शहनाज है वैसी, उनको अच्छा लगता है, शी इज लाउड, शी इज उनको ओपन चीजें करना पसंद है, उनको उनकी लाइवलीनेस उनको पसंद है, तो उन्होंने वैसा एक्ट करवाया और वो बहुत अच्छे से हुआ, सिद्धार्थ ने किया और एक अच्छा स्मूथ चल रहा था। मगर यहाँ पर जब आसिम ने ट्रिगर किया, वो पारस वाली बात निकाली और वो बात जो वो चाहते थे वो हो गया, सिद्धार्थ का दिमाग अटक गया। उसके बाद में सिद्धार्थ ने कंट्रोल किया, उसने कुछ भी शहनाज के अगेंस्ट नहीं कहा, मगर शहनाज को या तो ऐसा होता है कि शहनाज को अंदर से ऐसा लग गया कि ये बात पे सिद्धार्थ बुरा मान जाएगा और उसने ऑलरेडी ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा होता है कपल्स में ऐसा होता है, मगर शहनाज को मुझे लगता नहीं कि ऐसा फर्क पड़ता है, वो मस्त मौला इंसान है, मुझे लगता नहीं। वो अपना ही पॉइंट, उसको वाकई ऐसा लगा कि सिद्धार्थ एक तो उसे गेम से बाहर निकालना चाहता है कैप्टनसी से, क्योंकि उससे इम्यूनिटी मिलेगी, और दूसरा वो उसके कैरेक्टर को, फ्लिपर को उसके कैरेक्टर का एक खराब गुण बता रहा है। इस बात से उसकी सुई वहां अटक गई और ये मुद्दा बहुत बड़ा, इसकी सारी लाइनें आपने भी पकड़ी, मैंने भी पकड़ी, उस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आगे तक ये मुद्दा गया। उसके बाद विकास गुप्ता यहाँ पर आए हैं समझाने के लिए। विकास गुप्ता ने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन उन्होंने जैसे शहनाज को समझाया वो कनेक्शन बन के आए हैं सिद्धार्थ के, मगर उन्होंने विकास ने शहनाज को ऐसे समझाया कि अगर तुम नहीं रहोगी तो सिद्धार्थ का गेम खराब होगा, क्योंकि वो शहनाज ने कहा क्या करेगा, वो कौन खराब करेगा उसका गेम, मैं खराब करूंगी। विकास ने कहा नहीं, वो खुद का गेम खराब कर देगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होकर किसी को मार देगा, गेम से बाहर हो जाएगा।
तो ये विकास का डर है या ये उनका गेम प्लान है, ये अभी डिकोड होना बाकी है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और शहनाज वो जेन्युइनली बहुत कंसर्न्ड है। उसको ये बात सुनकर उसको लगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। सिद्धार्थ, उसको पता है सिद्धार्थ को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट होता है। शहनाज वाकई वो लड़की दिल की, मतलब जो लोग जो भी कुछ कह लो आप, वो दिल की उतनी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ उसके लिए बहुत अच्छा है, शहनाज सबके लिए बहुत अच्छी है। शहनाज सबको, मतलब किसी के लिए बुरा, मतलब सिर्फ पारस और माहिरा के लिए बुरा सोचती है, क्योंकि उसके दिल में छेद हो गया है, उन लोगों के उसके कान में और दिल में छेद हो गया है। जब से पारस का और उसका ये वाकया हो, तब से शहनाज बिल्कुल उनसे दूर रहना चाहती है। सिर्फ उनसे वो नफरत करती है। शेफाली जरीवाला से करती थी, क्योंकि शेफाली जरीवाला, उसको लगता है कि उसका सिद्धार्थ का कुछ स्पेशल कनेक्शन है, और शेफाली जरीवाला जहर उगलती थी शहनाज के प्रति, ये हमने देखा था। तो वो बात शहनाज के दिमाग में है। तो शहनाज ने आज वो बात समझी और साफ साफ उसे दिखा दिया कि उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए क्या है। उसने तुरंत जाके इतनी बातें बोलने के बाद, हालांकि पहले भी वो ऐसा कर चुकी है, मगर तुरंत जाकर के वो सिद्धार्थ के साथ उसके बेड पे, कैप्टनसी के वाले रूम में वो बेड पर लेट गई, उसको मनाने की कोशिश की। सिद्धार्थ, हालांकि क्योंकि बहुत बार हो चुका है, और सिद्धार्थ को ये लगता है कि एज अ मैच्योर पर्सन शहनाज बचपने में, बचकुंडेपन में अफोर्ड कर सकती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे लोग, क्योंकि सिद्धार्थ के दिमाग में बातें बहुत चलती है। शहनाज इससे परे है। शहनाज को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उसे क्या कह रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं, वो नहीं सोचती इस बारे में, क्योंकि वो इस गेम में है। उसने पहले कह दिया था, एक लाइन मैं हमेशा उसकी बोलती हूँ, जहां उसने कहा था कि मुझे जोकर बनना पड़ेगा ना, मैं बनूंगी इस शो के लिए। वो मुद्दा उसकी सोच को, शो के प्रति उसके डेडिकेशन को दर्शाता है, और वो उसने दिखाया है। मगर सिद्धार्थ उस क्लास को बिलोंग करता है जो एक्टर्स का क्लास है, जहाँ लोग थोड़े अपने सेल्फ रेजिस्ट करते हैं, अपने आप को उतना एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, अपने एक शील्ड बनाकर रखते हैं। तो सिद्धार्थ अब तक उस थॉट स्कूल का है। अदरवाइज वो शहनाज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और अगर अटैच नहीं होता तो आसिम रियाज के ये कहने पर वो उसकी सुई वहाँ अटकती नहीं। बाद में उसने कहा भी कि मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए गलत वो बोल रहा था, इसने तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। और वो कच्चे चिट्ठे वही थे जो उसने पारस के लिए कहा था, वो सिद्धार्थ ने उसे कहने की कोशिश की। अब उसके बाद शहबाज ने पूछा कि कच्चे चिट्ठे क्या है, क्योंकि शहबाज भाई है शहनाज का। उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों कह रहा है, तो उसने कहा कि जो पारस पूरस वाली बात है उस बात पे कह रहा है। उसके शहबाज ने यह भी कहा कि वो कोई आमिर खान है, तुम उसके पास मत जाओ, तुम गलत ही नहीं हो, वो गलत है। मगर शहनाज नहीं मानी, उसने दोबारा भी एक बार बाहर आ गई, फिर जाकर के सिद्धार्थ के पास लेट गई। हालांकि ये बहुत, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सिद्धार्थ का इस बार समझ पाना, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि विकास सब कुछ फिक्स करके निकलेंगे। अगर, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि बिग बॉस अचानक से प्रैंक करके सबको घर से बाहर निकाल देंगे, लास्ट कन्वर्सेशन जो होता है वो शायद ये कनेक्शन वाले ना कर पाए, तो उस सेंस में थोड़ा गड़बड़ मामला हो सकता है। पर अदरवाइज विकास ने सभी को समझा दिया, सिद्धार्थ को और शहनाज को। सिद्धार्थ से विकास ने कुछ 1-to-1 बातें अब तक की हुई दिखाई नहीं गई हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को भी समझाने की जरूरत है। सिद्धार्थ को भी बात समझाने की जरूरत है कि उनको भी खेल में वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। विकास और पारस और माहिरा के लिए स्टैंड ले रहे हैं, मगर पारस और माहिरा का साथ थोड़ी दूर तक होगा। आगे तक के लिए उनको साथ चाहिए शहनाज का, और उनको कोई बात समझ के वो दोनों को आपस में तालमेल करने की जरूरत है। वो विकास को उनको समझाना पड़ेगा, और आई डोंट थिंक सो कि अब तक अगर उन्होंने समझाया होता तो ये बात दिखाई जाती है हमको। पर एनीवेज विकास की अपनी गेम की प्लानिंग है। कनेक्शन तो अपना ही गेम खेल रहे हैं, वो आए हैं वो अपना ही चमकाने के चक्कर में कि वो क्या कर जाए। उनको अपने कनेक्शंस यानी अपने घर वालों की कोई खास पड़ी नहीं है। हालांकि खेल वो उनके लिए रहे, मगर काफी सारे मुद्दे। इसके अलावा अगर बात करें तो मेरे ख्याल से सारी इसके बहुत से आज घर वालों ने बहुत मस्ती की, जहाँ पर वो एक दूसरे के लिए हंसते हुए नजर आए कि 2 ही हफ्ते बचे हैं। तो उन्होंने कहा, और स्पेशली विशाल के क्योंकि आरती सेफ हो गई तो विशाल पर खतरा मंडराने लगा, तब विशाल ने बहुत अच्छे से कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा मोमेंट जब आसिम ने कहा तुम लो मत फील करना, पर विशाल ने कहा नहीं मैं तो गांव से आया हूँ, यहाँ तक हूँ, मैं आगे भी जाऊंगा। अच्छा लगा मुझे, वो जज्बा अच्छा लगा। विशाल के साथ गेम में गड़बड़ हो गया। मुझे आज सिद्धार्थ ने भी कहा कि मैंने इसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया। आई रियली वॉन्टेड कि शुरू से कुछ चीज़ अलग होती और गेम कहीं और जाता। विशाल बहुत अच्छा खेल सकता था, पर एनीवेज अब खेल बहुत आगे बढ़ चुका है, अब ये बातें करने से कुछ फायदा नहीं। लेकिन हाँ, इन लोगों ने काफ़ी कौन फ्लिपर है, तू चेला है, मसला है, सिर्फ दोस्त है, मास्टरमाइंड है, कौन आरती कंफ्यूज नहीं है, और इन सब बातों पे वो लोग हंसे। बहुत अच्छा लगा वो। आई रियली विश कि बाकी लोग, वो एक टीम के लोग ही थे, बाकी लोग उसमें शामिल हो जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। मगर
ठीक है, जो ये शुरुआत हुई। अब कल के एपिसोड में बहुत सारी चीजें होने वाली है। हिमांशी और आसिम का गेम एक्सपोज करने वाले सलमान हिमांशी को साफ शब्दों में कहेंगे कि तुम रश्मि की अगर हितैषी हो तो जाकर के, वेलविशर हो तो जाकर के रश्मि से खुद उसकी बात करो, जाके यहाँ वहां बातें क्यों कर रही हो। देवलीना एक और बड़ा खुलासा करेंगी, नया खुलासा। फिनाले से 2 वीक पहले ये जमा करके रखी गई थी बात कि अरहान की शादी हुई है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है रश्मि देसाई के लिए, जबकि पहले वो बता चुके हैं कि भैया शादी मुझे पता थी, मगर अब वो ये कह रही हैं कि शादी भी उनको पता नहीं थी। ये नया मुद्दा आएगा। नया मुद्दा ये भी आएगा कि आसिम रियासी कोई गर्लफ्रेंड बाहर है जो जिससे कमिटमेंट की हुई है, वो ब्रेकअप करके नहीं आए हैं। सलमान खान सवाल पूछेंगे, आसिम हालांकि प्रोमो में जवाब देते हुए नजर आएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। सलमान खान धमकी देते हुए नजर आएंगे, अगर ऐसा निकला तो देख लेना। याद कर लीजिए सलमान खान ने पारस के वक्त क्या किया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज के एपिसोड से निकल कर आई, और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे वीडियोस मैं लगातार बनाती रहूंगी। और एक वादा है मेरा कि आई एम बैक, सरिता इज बैक, ये लाइन आप याद रखें। और सारी खबरें सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट और सबसे जल्दी दिलचस्प तरीके से अच्छे शब्दों के साथ आप तक पहुंचेगी फीफा फूज पर। तो जो भी खबर बिग बॉस से रिलेटेड आपको देखनी है, आपको सिर्फ फीफा फूज खोलना है, सारे वीडियोस देखने हैं, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर आप ही की तरह आपके दोस्त भी बिग बॉस के दीवाने हैं तो उनको भी बताना है कि फीफा फूज पर आकर के आप वो तमाम खबरें जो हैं वो देख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हाँ, मैंने एक सवाल डाला था कि आप लोगों में से जो लोग घर वालों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं घर वालों से जो एक टास्क होता है जहां रिपोर्टर्स जाते हैं, मैं जाने वाली हूं घर के अंदर, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सवाल पूछे जाएं, वो जरूर बताइए। तो आपके सवाल मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी, जो मुझे मौका मिलेगा सवाल पूछने का, जो सबसे बेस्ट सवाल होगा वो पूछा जाएगा। तो जरूर अपने सवाल बताइए ताकि वो सवाल मैं पूछ पाऊं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत।